Student, today just starts new topic online classes. This topic is very important. Students, be careful. And the requested point, student, please NCERT memory milestone. This topic, please video like, share, subscribe, bell icon press. Students, today's on boards the write the topics importance. This topic the collected NCERT book according. Students, be careful and start the topic to see on board. This topic today the take the preparation of ether. जो आज का हमारा टॉपिक जो है ईथर है, ईथर के प्रिपरेशन के बारे में आज हम लोग समझेंगे। इसके पहले एल्कोहल का कुछ कमर्शियल प्रोसेस दिया था फॉर्मेशन करने का, तो वो सारे जो है प्रोसेस को है डिलीट कर दिया गया है। इस सेशन के लिए 2020-21 सेशन के लिए उस पॉइंट्स को जो है डिलीट कर दिया गया है, उसको आपको अध्ययन नहीं करने हैं। जबकि उसके आगे का आपका टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ ईथर, यहां से इस टॉपिक को हमको अध्ययन करना है। तो आइए देखिए प्रिपरेशन ऑफ ईथर यानी ईथर को कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए क्या क्या स्थितियां रहती हैं उसको ध्यान दिया जाए। तो प्रिपरेशन करने के लिए पहला पॉइंट हमने दिया है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ alcohols. By dehydration of the alcohol, following conditions the formate of the ether and ethene. यानी हमने कहा कि ईथर को प्रिपेयर करने के लिए निम्न कंडीशनों पर किया जाता है। जब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया जाता है तो वह जो है एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो वेरियस जो है टेम्परेचरों पर वेरियस कंपाउंड फॉर्मेट होते हैं। वह पहला कंपाउंड जो है फॉर्मेट होगा, एक तो एल्कीन होगा और दूसरा जो होगा आपका क्या बनेगा, दूसरा जो है ईथर बनेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि एथिल एल्कोहल ले लिया हमने, एथिल एल्कोहल को ठीक है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यानी प्रोटिक ठीक है एसिड के प्रेजेंस में 443 केल्विन पर ये अनहीटेड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है? एथीन में। किसमें कन्वर्ट होता है? एथीन में। बात समझ में आ रहा? और वही जब 413 केल्विन पर जब एथिल एल्कोहल को कंसंट्रेटेड यानी सल्फ्यूरिक एसिड के H2SO4 प्रोटिक एसिड के प्रेजेंट में ठीक है यह कंडीशन देते हैं तो यह कन्वर्ट हो जाता है ठीक है डाईएथिल ईथर। किसमें कन्वर्ट होता है? डाईएथिल ईथर। किसमें कन्वर्ट होता है? डाईएथिल ईथर। यह प्रोडक्ट देता है। बात समझ में आ रहा? तो यह जो है वेरियस टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं। तो इसमें जो है यह केवल प्राइमरी एल्कोहल ही यह जो है दे सकता है, यह सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं देते हैं। वह जो है वह एक स्पेशल टाइप्स का और हायर जो है ईथर फॉर्मेट होता है, उसमें SN1 रिएक्शन होते हैं। यह आपको हायर क्लासेस के अंदर इसका स्टडी करने होते हैं, बट प्राइमरी एल्कोहल से आपको उसका डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें जो है डाईएथिल ईथर यानी इजीली फॉर्मेट हो जाता है। यह जो रिएक्शन हम स्टडी करते हैं SN2 रिएक्शन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यहाँ जो फॉर्मेट हुआ है एथिल एल्कोहल से प्रोटिक एसिड के प्रेजेंटिंग में कंडीशन दिया गया 413 केल्विन पर कन्वर्ट हो गया डाईएथिल ईथर, तो यह जो है आप दिखाई दे रहा है यह जो है SN1 ठीक है रिएक्शंस रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ जो है उनके वेरियस SN2 रिएक्शन जो होता है वेरियस कंडीशंस में दिए जाते हैं। तो पहला जो है आपका एथिल एल्कोहल को प्रोटोनेट करते हैं तो यह कन्वर्ट हो जाता है यह प्रोटोनेट आयंस में। किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोटोनेट आयन में। यह प्रोटोनेट आयन का नाम क्या होगा? एथिल प्रोटोनेट आयन। एथिल प्रोटोनेट आयन। ओके, अब आइए यहाँ एथिल प्रोटोनेट आयन को एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यह कन्वर्ट हो जाता है ठीक है डाईएथिल ईथर प्रोटोनेट आयन में। डाईएथिल ईथर प्रोटोनेट आयन में और डाईएथिल
में जो है यह जो है यहाँ से ठीक है एलिमिनेट हो जाता है यानी ब्रेक कर जाता है, तो यह फॉर्मेट देता है डाइएथिल ईथर प्लस प्रोटॉन। तो यह जो है SN2 रिएक्शंस के अंदर ठीक है अध्ययन करते हैं। तो इस चीज को टॉपिक को अच्छे ढंग से आप तैयार रखिएगा क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगला जो है प्रिपरेशन ऑफ ईथर के अंदर में हम स्टडी करेंगे विल्सन सिंथेसिस के अंदर में। विल्सन सिंथेसिस के अंदर में यानी विल्सन संश्लेषण मेथड क्या है, इसके माध्यम से जो है हम कैसे जो है आपका ईथर तैयार करते हैं। तो यहाँ ये बोल रहा है एल्किल हाइलाइट रिएक्ट टू सोडियम एल्काक्साइड्स विल्सन सिंथेटिक मेथड्स के अंदर दोज मेथड इन विच एल्किल हाइलाइट react to sodium alkoxyl to form of the ether and sodium halides, ठीक है, known as a Wilson synthesis। यानी विल्सन सिंथेसिस के अंदर में हमने यही बताया कि विल्सन सिंथेसिस मेथड यह वह मेथड है जिसमें एल्किल हाइलाइड को सोडियम एल्काक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यह जो है ईथर देता है एंड सोडियम हाइलाइड्स देता है। ओके, अब आइए इसमें जो है इसका वेरियस कंडीशंस हैं, जैसे इसमें आप ले लीजिए वही जो है टर्शियरी जो है सोडियम एथॉक्साइड्स को आप ले लेंगे ठीक है, तो उसको प्राइमरी हाइलाइट के साथ यानी प्राइमरी ब्रोमाइड्स के साथ यानी जब रिएक्ट कराते हैं तो यह एक ईथर देगा। क्या देगा? ईथर देगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस एंड इमिलेशंस दोनों प्रोसेसेस के अंदर में आएंगे। ठीक है, प्लस सोडियम ब्रोमाइड, और जब यहाँ आपका टर्शियरी ब्रोमाइड यानी हाइलाइट्स को लेकर जब यह जो है प्राइमरी सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां जो है ठीक है एथीन देता है। ठीक है, एल्कीन के फॉर्म में यह कन्वर्ट होता है। किसमें होता है? एल्कीन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ जो है यहाँ ठीक है हाइड्रोजन ठीक है इम्लिनेट होता है। तो हाइड्रोजन इम्लिनेट होने के वजह से यहाँ बॉन्डेड हो जाते हैं डबल बॉन्ड, और यहाँ सोडियम ब्रोमाइड और मेथिल एल्कोहल फॉर्मेट होता है। तो इस तरह यह कंडीशंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर में जो होगा SN2 या SN1 रिएक्शंस के अंदर में ये इसको स्टडी करते हैं, जबकि इसका जो हमने बताया था सेकेंडरी और टर्शियरी जो है एल्कोहल से जो है ईथर फॉर्मेट करने के लिए यह जो है हाई क्लासेस के अंदर में हम इसको स्टडी करेंगे, वह SN1 रिएक्शंस के अंदर में स्टडी करते हैं। बट ये जो है प्राइमरी एल्कोहल से जब उसका डिहाइड्रेशन होता है तो यहाँ जो है वह आपका ईथर देता है, तो SN2 रिएक्शन के अंदर में हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट ये पूरे टॉपिक आपने क्लियर कर लिया, इस टॉपिकों में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। इस टॉपिक से रिलेटेड अब मैं क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराएंगे। तो स्टूडेंट टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द preparations of ether by dehydrations of alcohol. Dehydrations of alcohol. Next question, explain the dehydrations process of alcohol in SN2 reaction. Next question, explain the Wilson synthesis methods. Next question, what happens when tertiary
to form. Next question. What happens when ethyl alcohol presents in protic acid at temperature 413 Kelvin to form? Student, please solve this question and check the question. Okay, thanks.